हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज मैं सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ जो जेटेट, सीटेट एवं अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इन प्रश्नों का आंसर देने के साथ मैं विस्तृत रूप से व्याख्या भी करूँगी। इससे आपकी जानकारी और भी बढ़ेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें एवं जिस भी प्रश्न का आपको आंसर आता है उसे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। हमारा पहला प्रश्न है, अपने 13वें शिलालेख में अशोक ने किस जातियों का उल्लेख किया है? अशोक का 13वां शिलालेख सबसे विस्तृत शिलालेख है। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है और 5 विदेशी राज्यों एवं 5 सीमावर्ती राज्यों की भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही कई बंगाली जातियों के बारे में भी बताया गया है, जिसके साथ अशोक ने शांति से रहने की बात कही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि आटविक जाति का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 5 स्थानों में करवाया था। ये 5 स्थान हैं दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 3, पोर्टो नोवो में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ? पोर्टो का युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ था। यह युद्ध सर आयर कूट के नेतृत्व में हैदर अली एवं कंपनी के बीच में हुआ था। इसका सही आंसर सी है। हमारा अगला प्रश्न है, 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। 712 ईस्वी में रावर का युद्ध मोहम्मद बिन कासिम एवं दाहिर के बीच हुआ था, जिसमें दाहिर की मृत्यु हो गई और दाहिर की विधवा रानी बाई ने रावर दुर्ग की रक्षा का प्रयास किया, लेकिन जब वह पराजित होने लगी तब वह जौहर व्रत को धारण की, यानी कि जौहर व्रत का पालन किया। हमारा 5वां प्रश्न है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? भोपाल में, कन्नौज से, बयाना से या पाटलिपुत्र से? इसका सही आंसर है सी, बयाना से। बयाना राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ से गुप्त शासन के बहुत सारे सिक्के मिले हैं, जिसमें सबसे अधिक चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के मिले हैं और स्कंदगुप्त काल के केवल 1 सिक्के मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मदद ए मास या मिल्क किस प्रकार की भूमि को अनुदान दिया जाता है? मदद ए मास या मिल्क धर्माचार्यों एवं विद्वानों को अस्थायी रूप से भूमि दान किया जाता था। इस भूमि को स्थानांतरित नहीं किया जाता था। यह भूमि अस्थायी एवं वंशानुगत होता था। वंशानुगत इस भूमि को मदद ए मास या मिल्क या फिर सयूरगल भी कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की। हमारा 8वां प्रश्न है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? भारत का वह पहला शासक मूलराज द्वितीय था, जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, शाहनामा के रचयिता हैं? शाहनामा के रचयिता फिरदौसी हैं। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए जिस भी प्रश्न का आप आंसर जानते हैं कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। हमारा 10वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हो गई थी?
तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय हो गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में किया था। इसका सही आंसर है बी। हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन चोलों के प्रशासन की विशेषता थी। 13वां प्रश्न है, मुतखब अल-लुआब के लेखक कौन है? मुस्तैद खां, आरिफ कंधारी, खम्फी खां या सफुद्दीन मुनेरी? तो इसका सही आंसर है सी, खम्फी खां। हमारा अगला प्रश्न है, किसने हिंदू पद पातशाही के अवधारणा को प्रतिपादित किया था? हिंदू पद पातशाही की अवधारणा का प्रतिपादन बाजीराव प्रथम ने किया था। हिंदू पद पातशाही का तात्पर्य है हिंदू साम्राज्य। मुगलों के विरुद्ध हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए हिंदुओं को संगठित करने के लिए बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पातशाही अवधारणा का प्रतिपादन किया था। हमारा 15वां प्रश्न है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या चालुक्य? तो कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः प्रतिहार ने जीता था। हमारा 16वां प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? वैहिंद पर आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण, कालिंजर पर आक्रमण, नारायणपुर पर आक्रमण? तो महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ पर आक्रमण था। उसने सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से लूट लिया था और यहाँ से बहुत सारा धन ले गया था। हमारा अगला प्रश्न है, ददनी प्रथा कहा जाता है? ददनी प्रथा वह है जिसके कारण बंगाल में नील आंदोलन हुआ था। वहाँ के व्यापारी क्या करते थे कि वहाँ के लोगों को थोड़ी रकम देकर अपने अनुसार खेती करने के लिए बाध्य करते थे। इस प्रथा को ही ददनी प्रथा कहा जाता था। तो इसका सही आंसर है सी, थोड़ी रकम देकर अपने अनुसार खेती करने हेतु बाध्य करना। तो बंगाल में जो नील आंदोलन हुआ था वह नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था और इस विद्रोह का प्रमुख कारण यही ददनी प्रथा ही था। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इसे आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि कैलाश में क और कृष्ण में भी क, दोनों को जोड़ के आप याद कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्ताना थी। हमारा अगला प्रश्न है, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ किया था? इक्तादारी प्रथा रजिया सुल्ताना के पिता इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की किसने शुरुआत की थी? यह हमारा 22वां प्रश्न है। बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है बलबन। बलबन ने खुद को इंशाअल्लाह माना और कहा कि इसने सिजदा एवं पाबोस प्रथा को शुरुआत की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। 24वां प्रश्न है, तूतीय हिंद का तोता किसे कहा जाता है? हिंद का तोता
अमीर खुसरो को कहा जाता है? यानी कि तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। हमारा अंतिम प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। 26वां प्रश्न, यह आपके लिए प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। किताब उल रेहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? इस प्रश्नों का आंसर आप है सो कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। यहाँ हम 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का आंसर देखे हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगला वीडियो जब आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।